नमस्कार साथियों। लोकसभा विधानसभा सीटों के लेकर इस बार ओपिनियन पोल हम लेकर हाजिर हो गए हैं। 543 सीटों पर इस बार कौन बाजी मार पाएगा, कौन नहीं मार पाएगा, इसके लेकर हम आ गए हैं। पंजाब, मेघालय और गुजरात की बात करते हैं। हम पहले पंजाब की बात करते हैं तो 13 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन इंडिया की बात करें तो 2 पर नजर आ रही है। एनडीए की बात करते हैं तो 11 पर नजर आ रही है, लेकिन अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर नजर आ रही है। लेकिन हम मेघालय की बात करते हैं, मेघालय में 2 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 2 पर नजर आ रही है। इंडिया की बात करें तो 0 पर नजर आ रही है। अदर पार्टियों की साथ में बात की जाए तो भी 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। हम इसके साथ गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में कुल 26 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन ये गुजरात में एनडीए 26 की 26 सीटें लेकर जा रही है, लेकिन इंडिया की बात करें तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है। इसके साथ अदर पार्टियों की बात करते हैं तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है। साथियों, इस बार लोकसभा में कुल 543 सीटों पर इस बार कौन बाजी मार पाएगा, कौन नहीं मार पाएगा, इसके लेकर कहीं न बड़े ओपिनियन पोल आपके सामने लेकर हाजिर हो गए हैं। लेकिन हम पंजाब, मेघालय और गुजरात की इनकी तीनों के बारे में आपने को सुनाया, लेकिन इससे पहले आगे भी हम बात करने वाले हैं। कर्नाटक, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की बात करते हैं पहले आपके सामने। अब कर्नाटक की बात करते हैं, 28 विधानसभा सीटें, लेकिन एनडीए की बात करते हैं तो 21 सीटें जा रही है, लेकिन इंडिया की बात करें तो 5 पर नजर आ रही है। अदर पार्टियों की बात करें तो 2 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ उड़ीसा की ओर चलते हैं तो उड़ीसा में कुल 21 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 9 पर नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ इंडिया की हम बात करते हैं तो 2 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। अदर पार्टियों की बात करें तो 10 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में कुल 42 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 21 पर नजर आ रही है। लेकिन इंडिया की बात करें तो भी 21 पर नजर आ रही है। अदर पार्टियां पर 0 पर नजर आ रही है। लेकिन हम उड़ीसा की बात करते हैं, 21 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए 9 पर नजर आ रही है। इंडिया 2 पर नजर आ रही है। अदर पार्टियां 10 पर नजर आ रही है। लेकिन कर्नाटक की बात करते हैं तो 28 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए 21 पर और इंडिया 5 पर नजर आ रही है। अदर पार्टियों की बात करें तो 2 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। हमने उड़ीसा, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल की बात की। अब आगे भी बात करने वाले हैं दमन और दीप की, और अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे, उत्तराखंड की बात करेंगे। हम दमन और दीप की बात करते हैं तो 1 विधानसभा सीट है, लेकिन एनडीए की बात करें तो 1 पर नजर आ रही है। इंडिया की बात करें तो 0 पर नजर आ रही है। अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही है। उत्तराखंड की बात करते हैं, कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 5 पर नजर आ रही है। एनडीए की बात करें, इंडिया की बात करें तो 0 पर। अदर पार्टियां भी 0 पर नजर आ रही है। लेकिन हम अरुणाचल प्रदेश की ओर चलते हैं, 2 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 2 पर नजर आ रही है। इंडिया 0 पर नजर आ रही है। इसके साथ अदर पार्टियों की हम बात करें तो भी वो 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। हमने दमन और दीप और अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तीनों की बात की, लेकिन लोकसभा में कुल 543 सीटों पर इस बार कौन बाजी मार पाएगा? क्या इस बार एनडीए, इंडिया कौन अपनी सरकार बना पाएगा? क्या इस बार पीएम मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन पाएंगे? इससे लेकर भी आप मिजोरम की ओर और झारखंड की और उत्तर प्रदेश की ओर भी ले चलते हैं। लेकिन मिजोरम में पहले 1 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करते तो 1 पर नजर आ रही है। इंडिया की बात करें तो 0 पर नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ अदर पार्टियों की हम बात करें तो भी 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ झारखंड की बात करें, एनडीए 13 पर नजर आ रही है, इंडिया 1 पर नजर आ रही है। अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कुल 80 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 70 पर नजर आ रही है। लेकिन इंडिया की बात करें तो 10 पर नजर आ रही है। अदर पार्टियां भी 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आगे साथ हम बात करते हैं मिजोरम, झारखंड और उत्तर प्रदेश की। लेकिन इन तीनों की बात करने के बाद और भी आगे बात करने वाले हैं। लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करते हैं तो 43 पर नजर भी आ सकती है। इंडिया भी 202 पार कर सकती है। क्या अंदर नोटा भी 28 पार कर सकती है? इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो त्रिकोणीय आंकड़ा बन सकता है। लेकिन अब इस बार आगे भी लेके चलते हैं। तमिलनाडु में कुल 39 विधानसभा सीटें भी है, लेकिन अब बात करते हैं दमन और दीप और मिजोरम, झारखंड, उत्तर प्रदेश की। हम तीनों की बात कर ली है। इन तीनों में किस प्रकार आपको फेरबदल लग रहा है? क्या लोकसभा में इस बार कौन बाजी मार पाएगा? आप भी अपने कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि इस बार क्या अलग होने वाला है। अंडमान और निकोबार द्वीप की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, तमिलनाडु की हम बात करते हैं। लेकिन तमिलनाडु को 39 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए 15 पर नजर आ रही है। इंडिया 17 पर नजर आ रही है। लेकिन अदर पार्टियों की बात करें तो 7 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हम अंडमान निकोबार की बात करते हैं तो 1 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए 1 पर नजर आ रही है। इंडिया 0 पर नजर आ रही है। अदर पार्टियों की बात करें तो भी 0 पर नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ हम बिहार की बात करते हैं। बिहार में कुल वाले 40 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए 30 पर नजर आ रही है। इंडिया 10 पर नजर आ रही है। अदर पार्टियां भी 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। हमने बात की है अंडमान और निकोबार की, तमिलनाडु की और बिहार की। बिहार में कुल 40 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन तमिलनाडु में कुल 39 विधानसभा सीटें, अंडमान और निकोबार में 1 विधानसभा सीटें हैं। लेकिन कुल लोकसभा की 543 विधानसभा सीटों पर इस बार चुनाव होने वाले हैं। क्या इस 2024 में किस
चुनाव किस प्रकार रहेंगे, आप भी अपने कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। कहीं आप अपनी राय ज़रूर दें, लेकिन इस बार ना लोकसभा में कुछ ना कुछ अलग होने वाला है। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र और दादर और हवेली की बात करते हैं, हरियाणा में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 8 पर नजर आ रही है, इंडिया 2 पर नजर आ रही है, अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही है। महाराष्ट्र में कुल 48 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 45 पर नजर आ रही है, लेकिन इंडिया की बात करें तो 3 पर नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ हम अदर पार्टियों की बात करते हैं तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है साथियों। लेकिन हम दादर और दमन और हवेली की बात करते हैं, वहाँ भी 2 पर नजर आ रही है इंडिया।